हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और यदि आपको लघुगणक एसएमई का लॉग इनइक्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल ये वीडियो पूरा देख लो, एकदम से समझ में आ जाएगा और बहुत से क्वेश्चंस को अपन हल ऐसे ही क्यों करते हैं उसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, जो पूरी मैथमेटिक्स में आपको काम करेगा। यहाँ पर 0 to IIT हीरो, उसके साथ ही डीपीपी मिलता है और यदि डीपीपी में डाउट हो तो फ्री लाइव क्लास होता है 8:15 बजे। और मेन चीज है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि अपने दिमाग को कैसे डेवलप करें आईआईटी एडवांस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, लघुगणक एसएमई का अगर मैं आपको लॉग का समीकरण देता, लॉग का समीकरण जैसे अपन ने सॉल्व भी किया था, ये वाला समीकरण अपन कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों कि इसको सबसे पहले अपन सर हल कर लेंगे, वहां से कुछ अपने को आंसर मिलेगा, उसको फिर क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। यही बात किया था क्या बच्चों, लॉग का समीकरण हो तो क्या करेंगे, हल कर लेंगे, आंसर निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको चेक कर लेंगे कि लॉग परिभाषित हो रहा है कि नहीं। पर अगर मैं बात करूं लॉग की एसएमई का की, तो एसएमई का में बच्चों बहुत सारे आंसर आते हैं, तो उतने आंसर्स को कैसे चेक कर पाएंगे अपन। तो उतने क्वेश्चन उतने आंसर को चेक, अरे पता है ना एसएमई का के बहुत ज्यादा हल आते हैं, किया ना दूसरा एसएमई का, वो अंतराल आते हैं। हाँ, तो उन हल को अपन चेक तो कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए और सही तरीका क्या होना चाहिए। मतलब ये तरीका तो काम करेगा नहीं क्योंकि चेक कर नहीं सकते। इसलिए देखो, अगर लॉग की एसएमई का दी जाए, आपको ये वाली दी जाए, मान लो अगर आपको लॉग की ये वाली एसएमई का दी जाए और आपको इसको हल करना हो, तो सबसे पहले देखो इसके हल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो देख लो ध्यान से। स्टेप वन में क्या करना है, लॉग को परिभाषित या लॉग को डिफाइन करो, लॉग को डिफाइन करो, मतलब लॉग को क्या कर लो, डिफाइन कर लो। जितने भी लॉग आए उन सभी को क्या कर लो, डिफाइन कर लो, लॉग को डिफाइन। तो अब ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और a भी पॉजिटिव हो और a हो, तो यही बात हो गई। तो ये लॉग को डिफाइन, जितने भी लॉग आए उन सबको डिफाइन कर देना और यहां से एक फाइनल आंसर निकाल लेना, इसका इंटरसेक्शन, क्यों ये भी परिभाषित ये भी परिभाषित, तो इसलिए इंटरसेक्शन लेके यहां से आपको एक आंसर मिल जाएगा। अब क्या करो, दूसरा स्टेप में ये कर लेना कि हल करो, मतलब सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे होगा, लॉग को हटाकर, भाई लॉग को हटा दो, यहां से लॉग को हटाओ या लॉग को रिमूव करो। तो लॉग को हटाना है और एसएमई का से लॉग को हटाना है। तो बच्चे अपन ने पिछले वाले लेक्चर में एक चीज देखी थी, अगर अपन लॉग को हटाते हैं तो एसएमई का साइन चेंज भी होगा और कई बार चेंज नहीं भी होगा। तो एसएमई का में से लॉग को हटाना सीखा था क्या, अगर अपन लॉग लगाते हैं या लॉग हटाते हैं तो इसका चिन्ह चेंज भी होगा और चेंज नहीं भी होगा। कब होता है, अगर एक का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आधार का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो एसएमई का में लॉग हटा सकते हैं और चिन्ह भी सेम रहेगा, चिन्ह बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा यहां पे जो। और अगर आधार का वैल्यू लेस देन 1 हो, अगर आधार का जो यहां पे लिखा है उसका वैल्यू लेस देन 1 हो और अपन अगर लॉग हटाते हैं एसएमई का से, तो चिन्ह क्या होता है बच्चे, बदल जाता है। ये बात समझना है क्या, तो इसका यूज करके अपन सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से भी एक आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है क्या। अगर लॉग का आधार 1 से बड़ा हो तो सीधा सीधा लॉग हटा देंगे, 1 से छोटा हो तो चिन्ह बदल देंगे। देखो यहां पे चिन्ह ऐसा था और यहां पे बदल गया, तो ये बात क्लियर है क्या। कब, जब आधार 1 से छोटा हो, तो ये अपन ने बहुत अच्छे से देखा था पिछले वाले में। हाँ, किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देखो, पहले वो देखना चाहिए। फिर भी अगर नहीं भी देखा है तो उसमें अपन ने ग्राफ बनाना सीखा था और इस चीज को लॉजिकली प्रूफ किया था कि ये चेंज क्यों होता है चिन्ह, वो उसका प्रूफ अपन ने देखा था। अगर आपको यहीं से करना तो एक बात सुन लो, अगर लॉग का आधार 1 से बड़ा है तो चिन्ह समान रहता है हटाने या लगाने पे लॉग, और अदरवाइज चिन्ह बदल जाता है। अब ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2,
तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये तो है लॉग डिफाइन भी होने चाहिए तथा ये समीकरण हल भी होनी चाहिए। तो दोनों का क्या लेंगे, अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर में क्या होगा बच्चे, स्टेप 1 इंटरसेक्शन स्टेप 2। इन दोनों स्टेप्स का अपने को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। क्यों, ये परिभाषित भी होनी चाहिए तथा हल भी होना चाहिए। तो याद रखना ये चीज, अगर लॉग की समीकरण को सॉल्व करना हो तो कितने स्टेप है बच्चे, 2। एक है परिभाषित कर लो, दूसरा है हल कर लो। एक है परिभाषित करो, एक है हल करो। तो कर सकते हैं क्या बच्चे, कर सकते हैं आराम से। तो इतना सा लॉजिक है। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि लॉग की समीकरण ऐसे सोल्व करते थे, क्योंकि उसमें 1-2 आंसर आते हैं, उनको चेक कर लेते थे। पर यहां चेक करना संभव नहीं है, इसलिए लॉग की समीकरण इस टाइप से हल करेंगे। अब यही चीज जो मैंने लिखी है इसको अपन डिटेल में देख लेते हैं। बिल्कुल देखो, लघुगणक समीकरण को हल करने के स्टेप्स। एक स्टेप मैंने बताया था, पहला स्टेप सभी लघुगणकों को परिभाषित करें। सभी लघुगणक, जो भी लघुगणक आए उन सबको परिभाषित कर लेना। अब परिभाषित अपने को पता है, लॉग ए बी परिभाषित है। यदि लॉग ए बी परिभाषित कब होता है, जब बी पॉजिटिव हो और ये भी कैसा हो, ऐसा हो। तो ये परिभाषित वाला तो बात है। अब निम्न के प्रयोग से समीकरण को हल करें। समीकरण को हल करना है तो देखो, यदि ऐसी समीकरण आपको दी गई है, मतलब ये आधार में अभी है ना, ऐसी समीकरण दी गई है, तो क्या करोगे, इस लॉग को हटाना है। तो देखो, अगर आधार का मान 1 से बड़ा है तो लॉग हटा दो, समीकरण का चिन्ह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लॉग हटा दो, समीकरण। और ऐसे भी दिया गया है, अगर इस टाइप का कुछ आया है तो भी हटा दो लॉग को, वैसे ही हटेगा। x बराबर a की पावर y, कैसे हटेगा, वैसे x बराबर a की पावर y, और समीकरण का चिन्ह समान रहेगा। और अगर ये चरघातीय वाली है तो भी सेम ही बात है बच्चे, जब आधार 1 से बड़ा हो तो चिन्ह समान रहता है, मतलब ये चिन्ह क्या रहता है, समान रहता है। कब समान रहता है, देखो तीनों में, इस टाइप की समीकरण हो, इस टाइप की समीकरण हो, इस टाइप की समीकरण हो। अगर अपना आधार क्या है बच्चे, 1 से बड़ा है तो चिन्ह समान रहता है, लॉग हटाओ, ये हटाओ या ये हटाओ। और अगर आधार का मान 1 से छोटा है, मतलब 0 से बड़ा ऑफ कोर्स होगा, तो क्या होगा बच्चे, चिन्ह बदल जाएगा। देखो यहां पे चिन्ह ऐसा था, ये चिन्ह बदल गया ना, और यहां पे भी ऐसा था, ये देखो नहीं बदला, क्या बात कर रहे हो, बदलेगा चिन्ह। x लेस देन और इक्वल टू a की पावर y, और यहां पे आएगा बच्चे x लेस देन और इक्वल टू a की पावर y, और यहां पे भी चिन्ह बदल जाएगा। तो कुल मिला के ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, यहां पे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। तो ये बात तो बहुत छोटी है। देखो इनफैक्ट ये चीज अपन याद रख लेनी चाहिए, यदि आधार 1 से अधिक हो तो समीकरण का चिन्ह समान रहता है, परंतु यदि आधार 1 से कम हो तो समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो ये बात तो याद ही होगी क्या, कि अगर लॉग का आधार 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो समीकरण का चिन्ह समान रहेगा, चाहे वो लॉग की हो या चरघातीय वाली हो या इस टाइप की हो। और 1 से छोटा है तो चिन्ह बदल देना है। ये बात क्लियर है क्या बच्चे, क्या ये याद हो गया अपने को? अरे बहुत छोटी सी बात है, याद रख लो यार, जब लॉग हटाएंगे या लॉग लगाएंगे, यदि आपका आधार 1 से बड़ा है तो चिन्ह समान रहेगा, और आधार 1 से छोटा है तो चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। तो स्टेप 1 स्टेप 2, और तीसरा आंसर कैसे लिखोगे, स्टेप 1 तथा स्टेप 2 का इंटरसेक्शन क्या लेना है, कॉमन पार्ट। क्लियर है क्या बच्चे? तो चलो ये वाला, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, बोलो क्या करोगे? एग्जैक्ट जो बोला वो देखो, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। स्टेप 1 क्या होगा बच्चे, डिफाइन करना है ना, डिफाइन करना या परिभाषित करना, डिफाइन करना। तो डिफाइन करने में क्या आएगा, सबसे पहले ये लॉग, जितने भी लॉग आए डिफाइन होने चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0। आगे क्या बच्चे, दूसरा, ये तो हो गया डिफाइन करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, सॉल्व करना, मतलब हल करना या सॉल्व करना। ठीक है क्या, सॉल्व करना अपने को। तो सॉल्व करना है तो यहां से किसको हटाना पड़ेगा, लॉग को। तो लॉग को कैसे हटेगा लॉग, देखिए बच्चे, log 2x ग्रेटर देन log 2 की पावर 5। लॉग यहां से हटेगा तो ये हटेगा, आधार समान है, लॉग हट जाएगा। अब देखो बेस, बच्चे आपका आधार जो है
जो आधार है वो लेस देन क्या नहीं ग्रेटर देन 1 है, आधार जो है वो 1 से बड़ा है, तो चिन्ह क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये आंसर है बच्चे, आधार 1 से बड़ा है इसलिए चिन्ह समान रहा, बेस आपका 1 से बड़ा है इसलिए चिन्ह सेम रहा। ये डिफाइन करना, ये क्या था, आंसर। तो इन दोनों का स्टेप 1 और स्टेप 2 का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो बोलिए बच्चे, ये क्या था, 0 से बड़ा, और ये क्या आया, 5 से बड़ा, तो 5 यहाँ गई, 5 से बड़ा। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, x बिलोंग्स टू 5 से अनंत। तो ये आपका आंसर। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 बिल्कुल दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। आगे वाले का देखिए बच्चे, इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 बिल्कुल अच्छे से लिखियो। स्टेप 1 क्या करना है, डिफाइन करना, मतलब परिभाषित करना है। परिभाषित में क्या, देखो इसका बेस कोई दिक्कत नहीं, ये 5 भी दिक्कत नहीं, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो इस लॉग के अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा। स्टेप 2 बच्चे, स्टेप 2 क्या है, सॉल्व करना, हल करना। तो अब हल करने के लिए क्या चाहिए बच्चे, क्या चाहिए बोलो, कि सर लॉग को हटाना है। लॉग कैसे हटेगा, तो लॉग को हटाना है तो देखो बच्चे, यहां से लॉग हटाएंगे तभी तो कुछ सॉल्व होगा। अब आधार यहाँ पे जो आपका बेस है वो लेस देन 1 है। अरे बेस ये ना लेस देन 1, तो जब लॉग हटेगा, लॉग हट गया, जैसे समीकरण में हटता था वैसे ही। अब क्या है, ये चिन्ह बदल जाएगा। ये बात क्लियर है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए बस, चिन्ह बदल गया और कुछ नहीं हुआ। अब डिफाइन करने के लिए क्या, 0 से बड़ा। सरल करने के लिए क्या आया, हल करने पे क्या आया, 5 से छोटा। दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया, तो आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 0 से 5। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या बच्चे। दोनों आराम से कर सकते हैं क्या, देखो अच्छे से देखो, इसको देखो, स्टेप्स क्लियर हो गया। स्टेप 1 डिफाइन करना, जितने भी लोग आए, स्टेप 2 सॉल्व करना, आंसर दोनों का कॉमन पार्ट, उभयनिष्ठ भाग, इंटरसेक्शन। क्लियर है, यही इधर किया गया। और एक जो मेन चीज, जब लोग हटाते हैं असमीका में, तो ध्यान रखना कि चिन्ह चेंज करना है कि नहीं करना। अगर आधार 1 से बड़ा है तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, 1 से छोटा है तो चिन्ह चेंज करेंगे। क्लियर है, अब चलते हैं आगे। अब इसको देखो बच्चे, बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप सोचना सीख जाएंगे, और मैथ्स के काफी अच्छे कंसेप्ट की, कब केस बनाते हैं, अगर केस बनाते हैं तो कैसे सोल्व होता है, बिल्कुल सब चीजें सीखेंगे। तो देखिए, बने रहिए। हाँ, तो अब क्या करें, तो बच्चे सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या था बच्चे, डिफाइन करना, मतलब इसको परिभाषित करना ना, परिभाषित इसको कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा बच्चे, इस लॉग के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके अंदर वाला 0 से बड़ा, इसके अंदर वाला भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए क्या। अब ये क्या हो गया बच्चे, x ग्रेटर देन 1, एंड का x ग्रेटर देन 1, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको देखो, इस 2 को उधर ले जाते हैं, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। अब अगर आप माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे, तो क्या साइन चेंज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है, ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो x लेस देन 2, क्यों, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हुआ इधर 2 और लेस देन हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये बोल रहा है x होना चाहिए 1 से ग्रेटर देन, ये बोल रहा है x लेस देन 2, तो x लेस देन, तो ये आया। तो ये अपना, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये क्या आया बच्चे, ये क्या आया अपना, x बिलोंग्स टू 1 से 2, मतलब ये डिफाइन होगा जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगा, तो ये डिफाइन हो जाएगा। क्लियर गए बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा, x लेस देन 2 आया था ये, ठीक है बच्चे। देखो ध्यान से, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आया, अरे इंटरसेक्शन आता है ना, कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन, ये हुआ स्टेप 1 डिफाइन होना। अब स्टेप 2 अपन क्या करते हैं, सॉल्व करना, मतलब हल करते हैं स्टेप 2 में। तो सॉल्व करने के लिए बच्चे लिखो log 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन log 2 माइनस एक्स, यही होगा क्या बच्चे। अगर अब यहां से बेस देखो क्या है, बेस कैसा है बच्चे, 1 से बड़ा है, बेस ग्रेटर देन 1 है,
बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा बच्चे, मुझे बताइए कि सर इनइक्वालिटी हट जाएगा और साइन क्या रहेगा, सेम। बेस ग्रेटर देन 1 है इसलिए ये साइन सेम रहेगा। x को इधर लाओ तो 2x, ग्रेटर देन इसको उधर ले जाओ तो 3, तो x ग्रेटर देन 3/2। ये तो हुआ क्या, सॉल्व, ये हुआ डिफाइन। दोनों का क्या लेना है बच्चे, इंटरसेक्शन। तो सॉल्व भी डिफाइन हो गया, सॉल्व हो गया। अब अपने को ये है 1 से 2, कितना, 1 से 2, तो ये 1 और ये 2, ये तो हुआ, इसको मैंने लिख दिया, डिफाइन होने वाले को मैंने लिख दिया। अब जो सॉल्व किया था उसको लिख देते हैं। 3/2 कहां आएगा, यहीं आएगा क्या, 3/2 यहीं आएगा क्या बच्चे। तो इससे आगे ये समझ में आता है ना, x ग्रेटर देन 3/2, तो ये आया। तो आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, आंसर क्या आया, आंसर आया x बिलोंग्स टू 3/2 से 2, 3/2 से 2। गौर से देख लो बच्चे, एक है डिफाइन करना, एक है सॉल्व करना, कर सकते हैं क्या, और दोनों का क्या ले लिया मैंने, इसका और इसका क्या ले लिया है, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन समझ में आता है, क्लियर है। और यहां इंटरसेक्शन लेना पड़ा था इसका और इसका, क्यों, क्योंकि एंड था, इसलिए ये डिफाइन होने वाले का आंसर, ये सॉल्व होने वाले का आंसर और इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या बच्चे। तो कोई भी क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, आगे वाले का बिल्कुल ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए। सिंपल सिंपल शब्दों में लिखेंगे। स्टेप 1 क्या होता है बच्चे, डिफाइन करना, परिभाषित करना। बोलिए, x - 2 ग्रेटर देन 0 एंड क्या होगा, 3 - x, इसके अंदर वाला भी 0 से बड़ा और इसके अंदर वाला भी, तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। एंड अब इसको थोड़ा अच्छा देखें तो चलो वैसे कर देते हैं, -3 और x से लेस देन 3 आ गया बच्चे, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x से लेस देन याद आएगा। इस दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो बोलो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है x 2 से बड़ा, ये क्या बोल रहा है 3 से छोटा, यही बोल रहा है क्या बच्चे, ये तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 2 से 3। ये किसका आंसर आया, डिफाइन होने वाले का, कि ये लोग दोनों डिफाइन कब होंगे, जब x 2 से 3 होगा। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, अब बात करते हैं इसको स्टेप 2 में सॉल्व करने की। स्टेप 2, सॉल्व या हल करो इस इनइक्वालिटी को। तो मतलब यहां से log हटाना पड़ेगा, अगर log हटाना पड़ेगा तो कैसे हटेगा, वो देखिए बच्चे, वो देखिए 3 - x, यही था, यही था। अब देखो बेस जो आया है वो आपका क्या है, लेस देन 1, तो चेंज होगा कौन, साइन। log हटा दो, x - 2 3 - x, और साइन क्या होगा बच्चे, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इधर लाओ, जो आपका आधार है वो 1 से छोटा है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा 2x लेस, को इधर ले जाओ, 2 को इधर, तो x से लेस देन 5/2। तो बच्चे बोलो, एक सॉल्व होना, ये डिफाइन होना, बिल्कुल बिल्कुल वही बात करेंगे, कौन सी, कि सर सॉल्व होना 2 से 3, ये आ गया क्या, डिफाइन होने वाले का। अब अपन कर रहे हैं इसका यहाँ पे प्लॉट, ये क्या है, x लेस देन 5/2, तो 5/2 यहाँ होगा ना 2.5, इसके लेस देन, तो ये आ गया, क्या आ जाएगा बच्चे, x बिलोंग्स टू 2 से 5/2। क्लियर है क्या, 2 से 5/2, ये फाइनल आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अपन इसको देख सकते हैं, कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। गौर से देखो बच्चे, डिफाइन करो, सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। बने रहिए, ये वाला इसको करते हैं। तो इसको करते हैं तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, डिफाइन करना। डिफाइन करना मतलब इसको परिभाषित करना है, कब होगा, जब 3x - 1 जो इस लॉग के अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो 3x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1/3, ये आ गया इस लॉग को डिफाइन करना। अब आते हैं इस लॉग को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, हल कर लेते हैं। तो इस लॉग को कैसे हटाया जाए, लेस देन 1। तो बच्चों देखो, लॉग को हटाना है तो हटेगा तो वैसे ही जैसे इक्वेशन में 3x - 1, इधर का बेस, बेस 1 की पावर, ये बेस इधर का बेस बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ, साइन को चेंज करें कि सेम रखें, चेंज करना है कि नहीं। तो देखो बेस जो आधार है आपका वो क्या है, ग्रेटर देन 1। कौन है यहाँ पे बेस, ये 5,
तो वो 1 से बड़ा है, इसलिए साइन क्या रहेगा बच्चे, रहेगा। तो बोलो 3x इक्वल टू 6 आ गया, x लेस देन 2, x 2 से छोटा। ये सॉल्व हुआ, ये डिफाइन हुआ, दोनों को एक ही साथ बना देते हैं। बिल्कुल, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो बताओ क्या रहे, 1/3 से ग्रेटर, और वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, x लेस देन 2। तो 2 इधर आएगा, इससे छोटा। और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अच्छे से आंसर x बिलोंग्स टू 1/3 से 2। ये लिखना तो आता है ना बच्चे, इंटरवल पहली चीज। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा सीधा लोग को क्या करना है, हटाना है। हटा सकते हैं क्या, ये समझ गए अभी तक क्या बात कर रहे हो? तो बताओ कमेंट्स में, लाइक करके बताओ समझ गए। तो समझ गए क्या बच्चे? बिल्कुल एडवांस के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं अब अपन। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा है, बिल ध्यान से देखो और देख लो। कैटेगरी, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो बिल्कुल देखिए बच्चे, सबसे पहला स्टेप अपन करेंगे डिफाइन करना, मतलब इसको परिभाषित। तो लॉग के अंदर जो भी लिखा है, इसके अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है क्या बच्चे? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है क्या बच्चे? बिल्कुल आता है सर जी। ये का एक 0, इसके क्रिटिकल पॉइंट 0 और एक 2/3, 2/3 आ रहा ना बच्चे, इसको 0 करो ऊपर वाले को, तो 2/3। अब अगर यहीं से इनइक्वालिटी पढ़े हो तो इधर का साइन कैसा आएगा, माइनस, इधर कैसे प्लस, इधर कैसे माइनस। और कौन सा लेना है, दिस ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब ये। अब देखो बच्चे, इस इनइक्वालिटी का जो आंसर आया है वो ये आया है 0 से 2/3, 0 से 2/3। अगर आपने और तरीके से सॉल्व किया है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, देखो बेस्ट वे तो मैंने बता दिया है, बाकी आप कैसे भी सॉल्व करो इसका आंसर ये आना चाहिए। इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर ये आना चाहिए, आप कैसे भी सॉल्व कर लो। बाकी जो बेस्ट वे है, जिस वे से अपन ने पढ़ा था, वो ये है कि सीधा सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, यहां माइनस साइन आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इसमें, और ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला, तो यह है। अब इसको करना है सॉल्व। स्टेप 2 में क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना होता है तो बताइए बच्चे, इधर लाइए इसको, log 1/3 2 - 3x अपॉन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो बताओ बच्चे, लॉग को हटाना है, बेस क्या है, लेस देन 1, आधार क्या है, 1 से कम। तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 - 3x अपॉन x, देखो हटेगा वैसे ही, इधर का जो ये बेस, इधर का बेस बनेगा और साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 से कम है। तो बिल्कुल इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता होगा आपको। ये क्या हो गया, 3 हो गया क्या बच्चे, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ। 2 - 3x अपॉन x, -3 लेस देन इक्वल टू 0। अगर आप एलसीएम लोगे तो x आएगा, और ये 2 - 6x लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर से ये इनइक्वालिटी आई है, इसको सॉल्व करना है। तो बेस्ट वे जिससे अपन करते हैं वो तो मैं बता देता हूं, क्या, 0। और इसमें कितना आएगा बच्चे, देखो x का वैल्यू बताओ, अरे x का मान कितना आएगा, इसको 0 कहां हो रहा है, 1/3, 1/3 भी हो रहा है क्या, इधर से फिर से माइनस प्लस माइनस किया हुआ है बच्चे। और इसका कौन सा वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, इसका वैल्यू लेस देन, 0 से छोटा, 0 से छोटा कहां मिलेगा, इधर और इधर, इधर और इधर मिलेगा, या तो इधर या तो इधर। अरे भाई देखो, ये लेस देन 0 कहां मिलेगा, इधर और इधर। इसके बाद में इसका इक्वल टू भी है, तो ये इक्वल टू 0 कहां होगा, इक्वल टू 0 कहां होगा, इस पे। तो इक्वल टू 0 कहां पे होगा, ये इसका वैल्यू 0 कहां होगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3, तो ये 0 होगा। तो इसका आंसर आ गया, ये क्या आंसर आया इधर से, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर, बड़े वाला कोष्टक आया ना बच्चे, क्यों, क्योंकि यहां पे इसको लेना है। तो ये इसका आया, ये इसका, तो ये अपना
आंसर आ चुका है। ठीक है क्या बच्चे, ये सॉल्व करने पे आया, ये डिफाइन करने पे। अब दोनों का लेना क्या होता है बच्चे, वो तो समझ ही गए तुम, इंटरसेक्शन। तो बोलो इसको प्लॉट करते हैं, ये 0, ये 2/3, 0 से 2/3 बिल्कुल हो गया। ये तो हो गया ये वाला डिफाइन करने वाला। और अब अपन करते हैं इसकी बात बताओ, -∞ से 0, तो एक तो 0 ही आ रहा है, -∞ से 0। दूसरा क्या है 1/3, अब 1/3 यहां आएगा क्या बच्चे, 1/3 पे ये वाला भी है, तो 1/3 से यही आएगा क्या बच्चे, यही आएगा क्या। देखो इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही, अरे इसी को तो प्लॉट किया है यहाँ पे। तो अब बताओ दोनों का कॉमन पार्ट ये, तो इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1/3 से 2/3, 1/3 से 2/3। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों, 1/3 से 2/3। तो ये इसका फाइनल आंसर है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से चल रहे हैं, डिफाइन करना, सॉल्व करना। अब मैं उल्टे पुल्टे चीज यहां बता सकता हूं, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दिस इज द बेस्ट वे, और ये आप बोलोगे अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया कि सर वाह मजा आ गया, ये तो हम पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके थे। बिल्कुल ध्यान से देखो, 2 स्टेप है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा इससे। क्लियर है क्या। बाकी हाँ जो आप सोच रहे हो सर वैसा वैसा, वो मैंने बताया अगले वीडियो में, तो वहां आप अपना दिमाग लगाइएगा, वहां आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर अपने को आता है तो बिल्कुल वो मिलेंगे। पर अभी ध्यान से देखो, क्या डिफाइन करना, परिभाषित करना और सॉल्व करना, इंटरसेक्शन ले लेना है। क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए तो ये है अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज है बच्चे डिफाइन करना, डिफाइन करना। अब डिफाइन करना स्टेप 1 है अपना, कि इसको परिभाषित कर दें। अब x देखो कहां है, बेस में, तो बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, कि 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये डिफाइन हो गया क्या बच्चे, डिफाइन हो गया क्या, तो ये डिफाइन हो गया। अब बात है इसको सॉल्व करने की, तो अब गौर से सुनते जाना, बहुत ही ज्यादा गौर से सुनते जाना। स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, जो कि अपन क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हल करने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताओ तुम, अगर मैंने x3 < 1 यही था, अगर मैंने इसके बेस को हटाया तो इधर क्या बनेगा 3 और इधर क्या बनेगा x⁴ 1। तो मुझे तुम इतना सा बता दो यहां साइन कौन सा लगाऊं, मुझे तो तुम इतना सा बता दो यहां साइन कौन सा आएगा। गौर से देखो, देखो बच्चे डिफाइन मैंने कर दिया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा था, डिफाइन कर दिया था। डिफाइन करना समझ में आ गया, बेस में था तो बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 0, अरे आधार एक 0 से बड़ा और एक नहीं हो सकता। क्लियर है। अब हल करने जा रहे थे, सॉल्व करने जा रहे थे, उस टाइम मैंने लॉग हटाया, लॉग तो वैसे ही हटेगा 3 = x⁴ 1। अब मुझे ये बता दो तुम यहाँ पे साइन कैसा आएगा, अरे यहाँ पे कैसा चिन्ह आएगा, चेंज करें कि सेम रखें। अरे सर ये बताओ पहले इसका बेस क्या है, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, तो x है वो तो मैं बोलूंगा वो तो x पर डिपेंड करता है, x पर निर्भर करता है। तो आप क्या बोलोगे, तो सर वो भी निर्भर करेगा कि साइन कौन सा आएगा। तो ऐसा चीज आएगा कि यहां साइन कौन सा लगाना है, और तुम्हारा आंसर जब ये आए कि सर ये तो x पे डिपेंड करता है, ये तो x की वैल्यू पे निर्भर करता है, तो अब भाई वैल्यू तो दिया ही नहीं है x का, वैल्यू तो दिया ही नहीं है x का, तो क्या करें। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ जिंदगी में मैथमेटिक्स में हो रहा हो कि इसका साइन कैसा लगाएं, वो तो इस x पे डिपेंड करता है और x का मान दिया नहीं है, x का मान दिया नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में अपने को केस बनाना पड़ता है। क्यों केस बना रहे हैं, क्योंकि यहां का साइन नहीं ला पा रहे। तो केस क्या बनेगा बच्चे, पहला जो केस बनेगा वो क्या बनेगा कि बेस, अगर बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, बेस जो ये बेस ही में ही तो आ गया था x, तो यही तो नहीं पंगा कर रहा था, बेस ग्रेटर देन 1 हो, मतलब बेस कौन है यहाँ पे x, तो x ग्रेटर देन 1 हो। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये अपन ने बनाया केस, ये अपन ने केस बनाया। अब अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो देखो बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, log x3 < 1।
तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये हटा दिया। अब मुझे ये बताओ साइन कैसा रहेगा। तो इस केस में तो अपन ने क्या मान लिया है कि बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बड़ा हो गया, तो साइन कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो एक तो केस बनेगा और एक उसका आंसर आएगा। देखो ये तो केस था, ये इसका आंसर है। तो बच्चे ये हमेशा ही जब भी केस बनाओगे तब आएगा ही आएगा। अपने ये एज्यूम करके सोल्व किया कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ऐसा आंसर आएगा। तो फिर वो आंसर भी 1 से बड़ा आना चाहिए। मतलब कुल मिला के इन दोनों का क्या लेते हैं बच्चे, इंटरसेक्शन। और ये हमेशा ही लेते हैं, मतलब ऑलवेज, ऑलवेज। अगर आपने केस बनाया है, अगर आपने केस बनाया है और उसका कोई आंसर आया है, तो उन दोनों का हमेशा ही इंटरसेक्शन लेंगे। पूरी मैथमेटिक्स की थ्योरी बता रहा हूं। अगर केस बनाया और उसमें आंसर आया, तो उसका हमेशा ही इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्यों लेंगे, क्योंकि अपन ने ये मान के सोल्व किया है कि बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ऐसे सोल्व कर लो। तो वो तो सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब जब भी केस बनेगा तो उसका जो केस है और जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेंगे। क्या इंटरसेक्शन लिख सकते हो आप? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या आया? ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा। ये क्या लिख रहा है? x ग्रेटर देन 3। ध्यान से पढ़ो इसको, अरे पढ़ना तो आता है ना। x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा ना, तो 3 से बड़ा। x की तरफ से पढ़ो, x की तरफ, x ग्रेटर देन 3, x 3 से बड़ा ना, तो ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। तो ये बच्चे इस केस का, पहले केस का फाइनल आंसर ये आएगा। पहले केस का फाइनल आंसर ये आएगा कि केस और आंसर का इंटरसेक्शन लेना और हमेशा लेना है। कैसे लिया? ये लिया। अब केस 2 भी तो बनेगा बच्चे, केस 2 भी तो बनेगा। पहला तो था बेस 1 से बड़ा हो जाए। अब क्या हो सकता है दूसरा, कि या तो बेस 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। भाई या तो बेस 1 से बड़ा होगा या तो बेस 1 से छोटा होगा। यहां मैं जीरो वीरो कुछ भी नहीं लगाऊंगा, डिफाइन करने वाला काम कर चुके हैं। यहां मैं क्या देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा हूं कि बेस या तो 1 से बड़ा या तो 1 से छोटा। तो बताओ ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, x लेस देन 1। बेस कौन है, x, तो x से लेस देन 1 आ जाएगा। अब सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करना है तो बोलिए बच्चे x और 3 लेस देन 1। यहां से log हटेगा तो 3 और x की पावर 1, 3 और x की पावर 1। गौर से बताओ मुझे ये साइन कैसे होगा, साइन चेंज होगा कि नहीं? होगा सर। क्यों? क्योंकि आधार बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज होगा। तो ऐसा हो जाएगा क्या, देखो ये ऐसे था पहले, अब ऐसा हो गया। चेंज होना इसी को बोलते हैं। क्या? तो ये आया ये केस, ये इसका आंसर। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो केस क्या बोल रहे हैं, x लेस देन 1, 1 से छोटा, यही बोला इसने। ये क्या बोल रहे हैं, x लेस देन 3। x की तरफ से पढ़ो, x लेस देन 3, तो 3 से छोटा x। तो ये आया। तो बोलिए बच्चे क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। ये आ गया किसका आंसर, केस 2 का। केस 2 का आंसर, ये केस 1 का आंसर। देखो बच्चे जब भी केस बनेगा, केस और उसके आंसर का, ये केस ये इसका आंसर, हमेशा ही इंटरसेक्शन लेना होगा और कॉमन पार्ट। ये बात अपने दिमाग में जितना जल्दी बिठा लोगे उतना ही आसान मैथमेटिक्स हो जाएगा। केस बने, अब क्यों ले रहे हैं उसका लॉजिक मैं बार बार बोल रहा हूं कि केस का मतलब ये मानकर सोल्व किया, तो जो आंसर आए वो भी तो ऐसा ही आना चाहिए। मतलब x का मान 1 से बड़ा, ये माना तब ऐसे सोल्व हुआ, x 1 से छोटा तब ये आंसर आया। तो क्लियर है ये बात, समझ में आता है ये बात? तो हाँ, अरे ना सर कोई दिक्कत नहीं है, याद ये करना है। अगर केस और उसका कोई आंसर आता है तो हमेशा ही क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है? ये तो समझ में आता है, बिल्कुल आता है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बता दो तुम, ये केस और ये केस, अगर इस केस में एक आंसर आया, इस केस में एक आंसर आया, अगर 2 आंसर आए तो क्या करते हो तुम, मिला के ही तो लिखते हो। अरे एक आंसर आया, एक आंसर आया 3, तो मिला के ही तो लिखते हो। तो इन दोनों को हमेशा ही मिला के लिखना है, मिलाकर लिखना है, मिलाकर लिखना। अब मिलाकर लिखने का नाम क्या है, मिलाकर लिखने का नाम क्या है, मिलाकर लिखने को क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। क्या
और ये भी कब लेंगे, हमेशा ही। अगर आपने केस बनाए हैं तो हमेशा ही क्या लेना पड़ेगा, एक केस, कुछ आंसर आया, फिर और कुछ आंसर आया, तो दो आंसर आए तो दोनों आंसर्स को क्या लिखोगे, मिला के लिखोगे क्या बच्चे, तो दोनों आंसर्स को क्या लिख दोगे, मिलाकर लिख दोगे। तो मिलाकर लिखने का नाम है यूनियन। तो बोलो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, मिला के लिखो। तो इसका और इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने का मतलब इधर ये और ये। तो चलो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, लेके भी दिखा देता हूँ। तो यूनियन कैसे आएगा, यूनियन वो बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी, पहला बोला 3 से इन्फिनिटी, दूसरा बोला माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1। यूनियन तो समझते हैं ना बच्चे कि ये और ये, इतना आंसर ही आया, इतना आंसर ही आया, तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन ही लग जाएगा बस इसके तो बीच में। तो ये आया। ये बताओ मुझे, ये बता सकते हो क्या ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है, ये स्टेप 2 का आंसर है, ये स्टेप 2 का आंसर आ गया बच्चे। गौर से देखना, स्टेप 2 में 2 केस बन गए थे, 2 केस बन गए थे, तो 2 आंसर आ गए थे। तो फाइनली उन दोनों को मिलाकर लिखना पड़ता है, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ता है, इसलिए ये आंसर अपना आ गया। और इधर आंसर आ चुका था अपना ही। यहां तक क्लियर होता गया। देखो स्टेप, ये किसका आंसर, स्टेप 1 का आंसर, ये किसका आंसर, स्टेप 2 का आंसर। अब क्या करना है, अब तो बात क्लियर है बच्चे। ये क्या बोला कि x 0 से बड़ा पर 1 नहीं हो सकता, तो ये 0 और ये 1। तो ये तो था डिफाइन करना, ये तो था बच्चे डिफाइन करना, ये वाला ठीक है क्या, 0 से बड़ा और 1 नहीं हो सकता, 1 पे मैंने ये लगा दिया। अब ये है आंसर अपना, इस आंसर को इस पे प्लॉट करते हैं। तो ये देखो बच्चे, एक तो ये आ रहा है 1 से इंफिनिटी, एक तो ये आ गया, और एक है 3 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी। ये बात समझे, दोनों का कॉमन पार्ट ये और ये। तो आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये क्या है, फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और बहुत से बच्चों को बहुत से डाउट्स आ रहे होंगे कि सर ये कैसे क्या कर दिया, कितना कुछ कर दिया। बिल्कुल आने चाहिए, या तो आपको आता है या तो डाउट आएगा। एक काम होगा तो ध्यान से सुन लो, अब ये जो मैथ्स का कंसेप्ट है ये पूरी मैथमेटिक्स में चलेगा, और केस बहुत बार बनाने पड़ेंगे, मॉडुलस में भी बनाने पड़ेंगे थे, और इरेशनल इनइक्वालिटी मॉडुलस, और आगे भी बनाने पड़ेंगे जब ये आएगा कि यहाँ का साइन डिसाइड नहीं हो रहा। मेन चीज जो थॉट प्रोसेस था कि कहां से अपने दिमाग में आया केस बनाना है, वो यहां से कि ये साइन नहीं आ रहा था। क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन समझ सकते हो क्या आप, ये क्वेश्चन क्या आप समझ सकते हो क्या, तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना और ये समझ गए होंगे। तो एक एक चीज को नोट करो बच्चे, केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन हमेशा ही, केस आंसर का इंटरसेक्शन हमेशा ही। 2 केस में आंसर आया, मिलाकर लिखना, ठीक है। ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ और ये स्टेप 1 फिर क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चे, बिल्कुल। देखिए हाँ, डाउट है बिल्कुल, इसीलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया है। ये वाला करो, ये वाला करो, ध्यान से करो, गौर से करो। पहला स्टेप स्टेप 1, गौर से देखो, ये लॉग डिफाइन, तो 2x मतलब डिफाइन करने वाला, पहला है परिभाषित करने वाला, तो गौर से करो 2x माइनस 3/4, साथ साथ चलो ग्रेटर देन 0, बोलो लिखूं क्या, इसके अंदर जो लिखा है वो 0 से बड़ा। सर बेस में x है तो x 0 से बड़ा और x से नॉट इक्वल टू 1, यही करोगे क्या बच्चे। अब ये बोलो सर 2x से ग्रेटर देन 3/4, सर x से ग्रेटर देन बाई 3/8। आ गया क्या बच्चे, आ गया क्या, और यहां x ग्रेटर देन 0 है और यहां x 1। इनका क्या करेंगे, एंड है ना, यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे बच्चे, इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका। तो ये क्या बोल रहा है, 3/8 से बड़ा। ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा 1 नहीं हो सकता, और देखो इसने क्या बोला, x ग्रेटर देन 0 बट 1 नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 में मैंने ये लगा दिया, तो ये लगा दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये
भाई डिफाइन कब होगा, जब ये होगा एंड ये होगा, मतलब ये भी 0 से बड़ा ये भी 0 से बड़ा, मतलब एंड आया तब इंटरसेक्शन लिया। अरे तथा आ रहा है तब अपन क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो x, इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 3/8 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया स्टेप 1 का। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या, अच्छे से क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, आराम से, बिल्कुल। तो स्टेप 2 में अब बिल्कुल शांति से चलते हैं। स्टेप 2 सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। सर इसका बेस नहीं पता, तो लॉग हटाएंगे तो साइन कौन सा लगाएंगे? सर इसका बेस नहीं पता, तो क्या करना है बच्चे, क्या करना है बच्चे? इसका बेस नहीं पता तो क्या करना है, केस ही बनेगा। पहला केस क्या बनेगा बच्चे, केस 1 क्या, कि बेस ग्रेटर, मैं x नहीं लिख रहा हूं, मैं बेस ग्रेटर देन 1 लिख रहा हूं। अगर बेस ग्रेटर देन 1 तो बेस क्या है x, तो x से ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आती है क्या बच्चे, ये बात समझ में आती है क्या? फिर इसको सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व करेगा, x और 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बेस, ये लॉग हटाओ यहां से, लॉग हटाओ यहां से, लॉग हटाओ तो ये x की पावर, लॉग हटाओ यहां से तो x की पावर 1। अब बेस 1 से बड़ा है तो बताओ ये साइन चेंज होगा या नहीं? 1 से बड़ा है तो नहीं चेंज होगा सर। अब इस x को इधर लाओ, x तो 2x माइनस x हो जाएगा और उधर ले जाओ 3/4। तो ये आ गया क्या, ये आ गया क्या? इन दोनों का ये केस था, इसका केस था ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 3/4 या उससे बड़ा। तो इन दोनों केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन क्या, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है क्या ये बात? केस 1 का आंसर क्लियर है क्या? ये केस और ये आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये आ गया। केस 2 क्या होगा बच्चे, केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा कि बेस लेस देन 1, बेस लेस देन 1 मतलब x, बेस कौन है पे x, इस वाले में x है बेस, x लेस देन 1, x लेस देन 1। तो अब अपन हटाएंगे लॉग, तो लॉग इसी को, लॉग क्या है 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अब लॉग हटाएंगे तो 2x माइनस 3/4 और ये आया x की पावर 1। इस बार बेस 1 से कम है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर x आ जाएगा, तो x लेस देन और इक्वल टू 3/4, x लेस देन और इक्वल टू 3/4। एक ये, एक ये इसका केस था, ये इसका आंसर है। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो बोले बच्चे, ये बोल रहा है 1 से छोटा, ये बोल रहा है 3/4 या उससे छोटा, तो ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/4 और 3/4 पे ये वाला ब्रैकेट आएगा क्या? गौर से देखो, गौर से देखो बच्चे, यही आएगा क्या? गौर से देखिए, यही आएगा क्या? माइनस इंफिनिटी से 3/4, ये आ गया, ये आ गया। अब मुझे ये बताओ स्टेप 2, देखो केस बने हैं, केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन, केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताओ, दो केस में आंसर आए, एक ये एक ये, तो इनको क्या करना होता है, मिलाकर लिखना होता है, मतलब इनका ऑलवेज ही क्या लेना होता है, यूनियन। दो केस में आंसर आया, उनको मिलाकर लिखना होता है, कब, हमेशा ही। तो स्टेप 2 का क्या आ गया बताओ? स्टेप 2 का जो आंसर आने वाला था, इन दोनों को मिलाकर लिख दो। ये आया है 1 से इंफिनिटी, ये आया माइनस इंफिनिटी से 3/4। अगर इनको मिलाओगे, अगर इनको मिलाओगे, ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 3/4 ले लो, ये बोल रहा है 1 से इंफिनिटी, तो मिलाकर लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से 3/4 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आ गया। तो ये स्टेप 2 आ गया। और ये क्या था बच्चे, स्टेप 1 था, ये था स्टेप 1, ये आ गया स्टेप 2। कैसे आया स्टेप 2? इसको और इसको, इसको और इसको मिला के लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या करना होता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन। इसका, अरे भाई स्टेप 1 स्टेप 2 का तो इंटरसेक्शन ही लेना है, तो बोलिए, थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। बोलिए ये क्या है, 3/8, 3/8 से 1 और 1 से इंफिनिटी, तो 3/8 से 1 और 1 से इंफिनिटी।
ये क्या बच्चे, ये देखो गौर से देखो, 3/8 से 1, 1 से इन्फिनिटी। अब अपन इसको मार्क करते हैं, इसको मार्क करते हैं, ये 3/4। अब 3/4 कहाँ आएगा, 3/8 के तो आगे आएगा, तो 3/4 देख लो बच्चे ध्यान से, ये तो 3/8 है, ये छोटा हो जाएगा ना, तो ये 3/4 से माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये वाला, और ये है 1 से, तो ये 1 से, तो बताओ ये आया और क्या आया, ये आया क्या बच्चे, गौर से देखो, गौर से देखो, इसको और इसको मार्क किया है, आंसर x बिलोंग्स टू 3/8 से 3/4, यूनियन यूनियन 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये आपका है क्या, ये आपका है क्या, फाइनल आंसर, ये आपका है फाइनल आंसर। क्लियर है, देखो बच्चे ध्यान से, यहां से यहां तक स्क्वायर ब्रैकेट समझ में आता होगा, बड़ा कोष्टक यहां ये है, और 1 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या ना सर, दिक्कत, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत से बच्चों को लगता है ऐसा, पर पहले तुम साइड में हो, दो चीजें देखो, क्या, केस और उसका आंसर हमेशा इंटरसेक्शन, केस उसका आंसर हमेशा इंटरसेक्शन, दो चीजें क्लियर हुई। अब अगर दो केस में आंसर आया है, उनको मिला के लिखना, इसका इसका यूनियन, समझ में आया। ओ दो स्टेप थे, डिफाइन करना, सॉल्व करना, इंटरसेक्शन, डिफाइन करना, सॉल्व करना, इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बात, तो ये आंसर लिख सकते हो क्या, ये फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल चीज है, पर सिस्टेमेटिक कर लो। अभी भी नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, और उसके बाद भी एक एग्जांपल अगले वाले में दूंगा। अगर ये चीज सीख गए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इन लेक्चर्स का मतलब ये है कि यहाँ कंसेप्ट सिखाया भी जा रहा है और उसकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है प्रॉपर, सो दैट आप सीधा क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। क्लियर है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा, तो पहले डिफाइन करना, स्टेप 1 बच्चे, स्टेप 1 डिफाइन करना, परिभाषित करना है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, फिर क्या होगा, एंड, एंड क्या होगा, 3 माइनस एक्स, बेस ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1। अब बोलो यहां से x प्लस 1, क्या आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो जनाब, बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1 0 प्लस माइनस प्लस, तो इसका प्लस लेना है तो इधर और इसका इधर, इसका क्या है, इसका क्या है, -x ग्रेटर देन -3, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, x लेस देन 3, या आप सीधा भी लिख सकते थे, इस x को इधर ले जाओ तो ये लेस देन 3 आ जाता सीधा भी। और यहां से क्या रहा है, x से नॉट इक्वल टू, देखो x को इधर ले जाओ, x नॉट इक्वल टू 2, तो 2 नहीं होना चाहिए, तो ये आया 3 से छोटा और 2 नहीं। तो मैं इन दोनों का लेना क्या अपने को, इंटरसेक्शन, तो इसी को यहीं बना देता हूं इसको यहीं बना देता हूं, तो ये बोला 3 से छोटा और ये बोला 2 नहीं होना चाहिए, तो 3 से छोटा और 2 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी बातें कर रहा गई, ऐसे ही बोल रहा गया, x लेस देन 3 2 नहीं होना चाहिए, तो ये आया, ये आया और ये आया, तो क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से 2 यूनियन 2 से 3, ये आएगा क्या बच्चे, 2 से 3, ये आएगा क्या, तो ये स्टेप 1 आ गया स्टेप 1 का पूरा आंसर ही आ गया। क्लियर है क्या, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक नहीं, तो ये आया इसका आंसर, और फिर इसको x लेस देन 3 और 2 नहीं होना था, क्योंकि 2 पे इसका बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आंसर समझ में आता है क्या, इसका और इसका कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। क्लियर है क्या, अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो स्टेप 2 किसके लिए होता है बच्चे, सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो समझ में आ गया होगा कि केस बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शर्त नहीं तो लॉग हटाएंगे तो साइन नहीं पता चलेगा, इसलिए केस बनाना पड़ेगा। और केस किस पे बनता है, अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, खुद से करो, केस किस पे बनता है, बेस पे, बेस ग्रेटर देन 1, बेस क्या है बच्चे, बेस है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स है, इसमें बेस गौर से देखना ग्रेटर देन 1, तो यहां से थोड़ा ध्यान, x को उधर ले जाओ, इसको इधर, तो x लेस देन 2 आ जाएगा बच्चे, गौर से देखना, गौर से देखना, x लेस देन 2, x का वैल्यू लेस देन 2 आ जाएगा। अब है इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व कैसे करते, मतलब यहां से लॉग हटाना था अपने को, लॉग हटाना था, तो x स्क्वायर प्लस एक्स
और ये क्या है लेस देन इक्वल टू। तो लॉग हटाओगे तो क्या आएगा, लॉग हटाओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर आएगा 3 माइनस एक्स की होल पावर 1। साइन चेंज होगा कि नहीं, साइन चेंज होगा कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। अरे इसको नहीं देखना, बेस 1 से बड़ा था तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया बच्चे, इसका आंसर देखिए बच्चे क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 3 और ये 1, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो इसका आ रहा है इसके बीच में, तो ये आ रहा क्या। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, बोलो बना दूं क्या, बोलो बना दूं क्या, बोलो बना दूं क्या, यही भाई इसका केस और ये इसका आंसर, केस और आंसर इंटरसेक्शन लेना है तो यही बना देगा ये दो, तो ये दो से। तो बोलो इसका फाइनल क्या आया, इसका फाइनल क्या आया, इसका फाइनल क्या आया कि x बिलोंग्स टू माइनस 3 से माइनस 1, माइनस 3 से 1, माइनस 3 से 1। ये बात समझ में आती है क्या कि x का मान माइनस 3 से 1 होना चाहिए, x का मान माइनस 3 से 1 ये पहले का आ गया। अब ऐसे ही केस 2 का, केस 2 का आप करने जाओगे तो क्या आएगा बच्चे, बेस लेस देन 1, बेस कौन है 3 माइनस एक्स लेस देन 1, तो x क्या आ जाएगा, x उधर जाएगा तो x से ग्रेटर देन 2। बच्चे ये बात तो समझ जाओगे, अरे इसको ले जाना माइनस से कर देना हो जाएगा। अब सीधा सीधा यहां से क्या हटाएंगे, लॉग का, वही बात सॉल्व करने का मतलब लॉग हटाना है, तो लॉग हटेगा तो देखो इधर तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सीधा ही हटा रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ऐसा और पूरा ही कर दो ना। चलो बच्चे चलो, तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, पूरा ही कर देते हैं। तो x से ग्रेटर देन 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो log 3 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और लेस देन 1। तो इस बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग का हटाया बेस, तो साइन क्या होगा चेंज, क्यों, बेस लेस देन 1। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इसको आप गौर से देखोगे इसकी फैक्टराइजेशन यही होगा x प्लस 3x माइनस 1, यही होगा क्या, यही होगा क्या, यही होगा। तो इसको ध्यान से देखो, यहां पे इसको मैं बनाता हूं, अगर यहां पे मैं इसको बनाता हूं तो क्या आएगा, ये माइनस 3, ये 1 और ये प्लस माइनस प्लस, तो इसका इधर और इसका इधर, और बेस क्या बोल रहा है, x क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 2। देखो ये इसका आंसर आया, और ये बोल रहा था x का वैल्यू 2 से बड़ा, तो x 2 यहां होगा तो 2 से बड़ा। तो फाइनली क्या आ गया, ये x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या बच्चे, देखो बेस x ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व किया तब ये आया, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लिया, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो वो 2 से इंफिनिटी। तो अब अपना थोड़ा सा क्लियर आते हैं, एक और एक 2 केस बनाए थे, एक और एक 2 केस, गौर से देखना, दोनों का आंसर आ चुका है, इसका ये इसका ये। अब मुझे ये बताओ स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 का क्या आंसर आएगा, इसको और इसको मिला के लिखना है, इसको और इसको मिला के लिखना है। गौर से देखो x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये लिखूंगा क्या, यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये लिखा जाएगा क्या। गौर से देखो, गौर से देखो, इसका और इसका मिला के लिखना, ये माइनस 3 से 1 जा रहा है, ये 2 से इंफिनिटी, तो यही आएगा। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होता है, तो बोलिए जनाब पहले किसको बनाते हैं अपन, पहले किसको बनाते हैं, इसको माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, 0 से 2 से 3, 0 2 3, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, 0 से 2 से ये आएगा क्या बच्चे, ये आएगा क्या, देखो ध्यान से, 0 से 2, 2 से 3, देखो 0 से 2, 2 से 3 और ये माइनस इनफिनिटी, ये आया। अब इसको बनाते हैं, इसको जो ये तो केस था, ये आंसर, सॉरी ये तो डिफाइन करने वाला है ये, तो ये माइनस 3 यहां आएगा, माइनस 3 से 1, 1 कहीं यहां आएगा, तो ये माइनस 3 से 1 और ये आएगा 2, 2 से इंफिनिटी। तो बताओ बताओ, ये किया आया, ये किया आया, ये किया आया, तो आंसर क्या आया, फाइनल फाइनल आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस 3 से माइनस 1, माइनस 3 से माइनस 1, यहां पे आएगा यूनियन
0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ना 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 2 से 3 यूनियन 2 से 3 इंफिनिटी कैसे आ जाएगा? 2 से 3 इतना ही तो है, इतना और इतना। तो ये आपका क्या है बच्चे? ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। हाँ, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था, बाकी प्रोसेस सेम है क्या बच्चे? प्रोसेस सेम है क्या? कर सकते हो क्या? ये आराम से कर सकते हो क्या? आराम से कर सकते हो क्या? देखो एक बार ध्यान से, बिल्कुल हो जाएगा, सेम टू सेम चीजें फॉलो की गई है। आराम से करिए, 2 बार देखिए। तो यदि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हो और ऐसे वीडियोस मेहनत करके बनाया जाए, तो देखो बच्चे, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। जितना आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे उतने ही अच्छे वीडियोज आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।